तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे ए हीरो। ये है चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 7th कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोर्स, होली फेथ पब्लिकेशन। तो इस चैप्टर का स्टोरी जैसा है वैसा ही और एक वीडियो मेरा अपलोडेड है, इंग्लिश फरी नाम का प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, आप चाहो तो उसे भी देख लेना। तो आज का जो ये लेक्चर खास करके कहानी की तरह होगी। मैं रीड कर करके ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, बल्कि एक एक कहानी की तरह मैं आपको समझाऊँगा। अगर किसी को दूसरा कोई मोड का ज़रूरत है तो कृपया करके मुझे कमेंट करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ कि यदि कोई पहली बार मेरा चैनल को विज़िट कर रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगता, बल्कि थोड़ी बहुत मेहनत तो हम करते ही हैं, और आप सब्सक्राइब करते तो मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फादर एक लैंप के नीचे बैठे हैं, न्यूज़पेपर को वो पढ़ रहे हैं। वो पूरा न्यूज़पेपर में जो कुछ वर्णन है वो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मानो स्वामी को सुनाए थे। तो न्यूज़ इस प्रकार है, एक गांव का लड़का है, एक बहादुर लड़का है। जब वो अपने घर पे जंगल के रास्ते होकर के वापस आ रहा था, तभी क्या होता है कि जंगल के बीचों बीच एक टाइगर के साथ उसका सामना हो जाता है। तो न्यूज़पेपर यहाँ पे बिल्कुल पूरा वर्णन वहाँ पे करता है कि लड़का टाइगर के साथ फाइट करता है और साथ ही साथ एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पूरा आधे दिन उस पेड़ के ऊपर रह जाता है। तभी कुछ लोग आ जाते हैं, उसी टाइगर को वहाँ पे मार देते हैं। जैसे वो सभी चीज़ें रीडिंग करके वो स्वामी को सुनाते हैं। जैसे रीडिंग पूरा हो जाता है तो पिताजी बड़े घोर से स्वामी को देखते हैं, कहते हैं इसके प्रति तुम क्या कह रहे हो। तभी स्वामी कहता है, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत ही एक बड़ा व्यक्ति हुआ होगा, ये तो कोई एक लड़का का काम नहीं होगा। लेकिन एक लड़का कैसे इतना बड़ा टाइगर के साथ फाइट कर सकता है। तभी पिताजी कहते हैं, क्या तुम्हारा जो सोच है न्यूज़पेपर से बढ़ कर के है। तो पिताजी इस बात को यूँ कहते हैं, क्रॉस्ट करते हुए कहते हैं कि यद्यपि आपके पास हाथी की तरह शक्ति है, लेकिन यदि आप एक डरपोक हो, है ना, यदि आप एक डरपोक हो तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर करना क्या है, तो फिर करना क्या है। फिर उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि दूसरी बात ये भी हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो, मतलब सिर्फ उसका शरीर में स्केलेटन दिख रहा हो, लेकिन उसके पास यदि हिम्मत है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो करेज यानी हिम्मत जो है वो सब कुछ है। तो स्ट्रेंथ, एज, ये सभी कोई मायना नहीं रखता। ये कैसा हो सकता है। स्वामी कहता है, सपोज मेरे पास बहुत सारे करेज है, लेकिन एक टाइगर यदि मुझे आक्रमण करे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो पिताजी कहते हैं
क्या तुम प्रूव करना चाहोगे अपने करेज का, अपने हिम्मत को? थोड़ा सा गुस्सालू मतलब से होकर के कहते हैं, मुझे देखने दो कि तुम कितना साहसवान हो, और आज रात में तुम क्या करो, मेरे ऑफिस में सो जाओ। स्वामी तो हमेशा अपनी जो गृहिणी है और बरंडा में उसके साथ हमेशा सोता है। बस उसमें तो बेड लगाए हुए साइड साइड करके लगाया हुआ होता है। अगर किसी भी दिन अरेंजमेंट में कोई भी चेंजेस आ जाता है तो रात में उसको बड़ा डर लगता है। तो किस प्रकार से वो सोच रहा है कि उसका पिताजी जो है उसको जोकिंग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। तो ये टॉपिक को चेंज करने के चलते अपने स्कूल का जो क्रिकेट टीम के बारे में कुछ कहता है कि हमारा स्कूल का जो कैप्टन है, यानी क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, वो कहते हैं कि अब की बार कुछ एल्डर्स को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन पिताजी भी बहुत चालाक है, वो उस बात को नकारते हुए, कट करते हुए कहते चलो हम उस बारे में बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन आज की बात तुमको अलग सोना बहुत ही ज़रूरी है ताकि तुम अपने डर से दूर हो जाओ। तो स्वामी कहता है कि बस अगला महीना का जो 1 तारीख आएगा और उस दिन मैं सो जाऊंगा। बड़े नम्रता के साथ अपने पिता को खुश करने के वास्ते वैसा कहता है। लेकिन पिताजी भी बहुत ही जिदखोर आदमी है। वो कहते हैं नहीं, तुम्हें आज ही सोना पड़ेगा, आज से शुरू करना पड़ेगा। तो तुम अब तक एक बेबी की तरह, एक लज्जाशील बच्चा की तरह अपनी गृहिणी के यानी ग्रैंड माँ के बिसाइड में ही सोते रहते हो, है ना। अब आज से तुम 5th स्टैंडर्ड में आ गए, अभी तक तुम्हारा डर उतरा नहीं है, तो इसीलिए तुमको आज से अलग सोना पड़ेगा। तो पिताजी जो है फिर से वो न्यूज़पेपर को उठाए और उसके बाद वो उसको पढ़ने लगे। तो स्वामी मौका पा करके धीरे से खड़ा हो जाता है और अपनी जो पैरों के जो उंगली है उसके सहारे बड़े धीरे धीरे पोर्च यानी जो बरंदा है और वहाँ पे चले जाते हैं। और अभी ग्रैनी वहाँ बैठी हुई थी, बिना कुछ कहे वो चुपचाप जा कर के सो जाता है। ग्रैनी पूछती है कि तुम्हें कोई स्टोरी सुनना है, लेकिन जवाब के रूप में वो कुछ नहीं देता है। होता क्या है, स्वामी कोई रिप्लाई नहीं देता और अपनी आप जा कर के ब्लैंकेट अपने चेहरे पर ओढ़ कर सो जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम शरीर के ऊपर ये ब्लैंकेट को कवर मत करो, क्या वास्तव में तुमको बहुत ही नींद आ रही है? तो स्वामी कुछ समय फेस को अनकवर करके बड़े धीरे से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ग्रैनी, डोंट टॉक टू मी, मेरे साथ बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन डिस्टर्ब मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर। हैं, किसी भी तरह से कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, अगर कहीं घर पे आग भी लग जाए तो भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, वो कहता है कि शायद अगर मैं नहीं सो तो डेफिनेटली मैं मर जाऊंगा। उसके बाद फिर क्या होता है, फादर वहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद देखते हैं कि लड़का जो है बिल्कुल स्नोरिंग करके, है ना, वो सो रहा है। तो पिताजी क्या करते हैं, ब्लैंकेट को वहाँ से खींच लेते हैं और पिताजी उसके साइड में ही खड़े रहते हैं, आप फोटो में देख सकते हो। कहते हैं गेट अप स्वामी, फादर हुक्म देते हैं। और जैसे कि मान लो उस सेमी डार्कनेस में, उस पोर्च में वो के घोस्ट की तरह काम कर रहे हैं, कि भूत की तरह काम कर रहे हैं। स्वामी अब उस समय
गुर्राते हुए कहता है, जैसे कि वो बहुत सो रखा है ना। तो पापा जी फिर कहते हैं गेट अप। सेकंड टाइम फिर कहा। पूछता है लड़का, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? फिर भी वो ग्रैनी सोच करके कहता है। लेकिन तीसरी बार जब फादर उसको उठाए तब वो उठ जाता है। उठने के बाद फिर फादर उसको कहाँ लेकर के जाते हैं? फादर उसका बेड को रोल्ड कर देते हैं। ओके, उसको अपनी बाहों में उठाते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ आओ। स्वामी इस समय अपनी ग्रैनी को लुक करता है। जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करे, बिना इच्छा से वो फादर के ऑफिस रूम की तरफ फॉलो करता है और जाते जाते अपने फादर को कहता है कि मुझे बस कम से कम इस हॉल में सोने दो, है ना। धीरे से कहता है, उसे विनती करता है अपने फादर को। लेकिन पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा रूम जो है, सॉरी, वो कहता है कि आपका ऑफिस रूम जो है बहुत ही डस्टी होगा, है ना। हो सकता है वहाँ कोई बुक के आसपास स्कॉर्पियन वगैरह छुपे हुए होंगे। लेकिन पिताजी कहते हैं वहाँ पे कोई स्कॉर्पियन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप तो जाओ, है ना, वहाँ पे सो जाओ, आप कोई बेंच के नीचे और आप सो जाओ। तो लड़का फिर कहता है, क्या मैं कोई लैंप वगैरह बर्निंग कर सकता हूँ, जला सकता हूँ? तभी फिर से पिताजी कहते हैं, तुम्हें बहादुर बनना है, बहादुर बनना सीखना है। तुम्हें किसी भी तरह से डरने का ज़रूरत नहीं है। डार्कनेस के प्रति तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा सिर्फ मन का एक आदत है। ओके, एटलीस्ट तुम डोर ऑन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो स्वामी सेड वेरी हम्बली, विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? तो क्या तुम डोर को थोड़े बहुत तो खोल सकते हो? पिताजी कहते ठीक है, कोई बात नहीं है, खोल देते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, तुम्हें जो प्रॉमिस दिया गया वो प्रॉमिस को पूरा करना है। रात को किसी भी तरह से ग्रैनी के पास नहीं जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे टीचर को बोलूँगा और पूरी स्कूल जो है तुम्हारा मजाक बनाएगी। तो स्वामी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ, अंदर ही अंदर वो गुस्सा हो गया और वो कहता है, कैसा क्रूएल फादर, है ना, मतलब कैसा निर्दय पिता है। फिर साथ ही साथ वो उस न्यूज़पेपर को भी श्राप देने लगता है, ये स्टोरी को आज ही छपना था क्या? इस प्रकार का कहने का मतलब है, ये स्टोरी नहीं छपता तो शायद मैं बच जाता, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। फिर उसके बाद तो रात का शुरुआत होता है, चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। अब स्वामी धीरे धीरे उसका जो दिल का धड़कन जो है ना, बढ़ने लगता है। वो उसी सोते सोते ही वो क्या करता है कि कई सारे जो पुरानी कहानी है, भूत प्रेत वाली कहानी है, वो सब उसको याद आने लगता है। डेविल यानी भूत प्रेत किस तरह से क्या करते हैं, ये सभी सोच सोच करके वो डरने लगता है और लगभग वो डर से बिल्कुल घबरा चुका था। तो जैसा भी हो, तुरंत वो क्या कर लेता है, अपना बेंच के नीचे अपना बिस्तर वगैरह सेट कर लेता है और उसको लगता है कि बेंच के नीचे सोने से उसको सेफ्टी होगा। फिर वो अपना आँख बंद कर लेता है और ब्लैंकेट से अपना पूरा शरीर को कवर कर लेता है। फिर उसके साथ साथ वो किसी भी तरह से पूर्ण रूप से सोने की ही कोशिश करता है। लेकिन सोते सोते उसे एक सपना आता है। सपना ऐसा होता है कि कोई टाइगर जो है उसको अटैक करता है
और उससे वो काफ़ी कोशिश करता है बचने के लिए, अपने आप को हिलाने डुलाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हिला डुला नहीं पा रहा है। तो अपनी आँख खोलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन खुल नहीं पा रहा है। वो बहुत ही डिस्पायर के साथ गुर्राने लग जाता है ना? और किसी भी तरह से वो हल्का-सा अपनी आँख को खोलता है, और खोलने के बाद अपने हाथ को, जैसे आए दिन वो अपनी ग्रैनी की ओर छू करके देखता था, ये तो उसकी आदत बन चुकी है, और ऐसे देख ही रहा था। तभी क्या होता है कि एकदम से कुछ लकड़ियों को छूने का महसूस उसको होता है। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है कि उसको पता चल गया कि अब तो वो अकेला है। तो फिर से अपनी आँख को बड़े ज़बरदस्त रूप से वो बंद कर देता है। तो धीरे धीरे कुछ समय निकल जाता है, तो उसे रस्लिंग आवाज़ सुनाई देती है। रस्लिंग यानी सूखे पत्ता वगैरह जो एक दूसरे के साथ घिसने पे जो आवाज़ आता है, वही है। तो मन में सोचता है कि ये क्या हो सकता है। धीरे से अपना आँख को खोलता है। ऐसा लगता है कि उस अंधेरा में कुछ चीज़ उसकी ओर आता है। तभी स्वामी बहुत ध्यानपूर्वक देखता है और डर भी रहा है। तो जैसे उसे लग रहा है कि डेफिनेटली ये कोई डेविल है ना? और वो उसे ले लेगा, चीर फाड़ के खा जाएगा, ऐसा वो सोचता है। तो थोड़े बहुत वो इंतज़ार करता हुआ रहता है, और इंतज़ार करने के लिए वो सोचता है। जैसे वो नज़दीक आता है बेंच के पास, तो तुरंत वो उसे पकड़ लेता है, और अपने जो टीथ है उसे भयंकर रूप से काट भी देता है ना? जैसे उसे भयंकर रूप से काट देता है, देख सकते हो आप ये फ़ोटो कि किस तरह से वो काट देता है। जैसे वो काट देता है, तो वहाँ पर एक बहुत दर्द भरी चिल्लाहट होता है। चिल्लाहट में वो कहता है कि आयो समथिंग हैज़ बीटन मी। हाँ, वो कहता है कि देखो देखो कैसे कोई चीज़ मुझे काट लिया। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टेम्बलिंग हो रहा था, है ना? और फर्नीचर के बीच में। तो ऐसे टाइम पर क्या हुआ कि, और घर के सारे सदस्य जो है ना? घर के सारे सदस्य जो है वहाँ पे खड़े हो गए, जग गए। जगने के बाद वो मकान मालिक यानी स्वामी का फादर जो है अपने एक सर्वेंट के साथ तुरंत रनिंग करते हुए एक लाइट लेकर के यहाँ आता है। तब देखा कि दोनों के दोनों वो क्या हो चुके हैं, फर्नीचर के ऊपर। वो बंदा जो है नी में उसका ब्लीडिंग हो रहा है, और ये सभी गिरे हुए हैं। तो अगला सुबह जब होता है, तो स्वामी को उसके क्लासमेट्स हो गए, उसके टीचर उसकी बहादुरी के कारण क्लैपिंग करते हैं। उसके हेडमास्टर जो है उसको कहते हैं कि आप तो एक ट्रू स्काउट है। स्काउट का मतलब ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पब्लिक सर्विस के लिए ट्रेनिंग पाया हुआ हो, ऐसे उसको एक सम्मान मिलता है। पुलिस वाला भी उसको बहुत अच्छी तरह से मतलब ग्रेटफुल वर्क करके उसको सराहना देते हैं। फिर फादर अभी ऐसा होता है उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे शाम की बात है, जैसे फादर आते हैं घर पे अपनी क्लब से, तभी पूछते स्वामी कहाँ है, कहाँ सो रहा है, और आज इतना जल्दी कैसे सो गया ये, ऐसा वो अपनी परिवार वालों को पूछते हैं। तभी उसका माँ कहती है कि पिछले रात भर तो बेचारा लड़का सोया नहीं, बहुत मुश्किल हुआ। तो पिताजी पूछते हैं वो कहाँ पर सोया है, जिस जगह पे वो रोज़ सोता है वहीं पे सोया है। माँ ने जवाब दे दिया वो हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के साइड में ही सोता है। फादर चिल्लाते हुए कहते हैं लेकिन माँ का प्यार तो थोड़ा अलग ही होता है। तो माँ यही कहती है कि देखो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं इसे इतना रिस्क नहीं ले सकता।
दरअसल स्वामी जो है यहाँ पे आधा नींद में ही था, अपना आँख को आधा खुला हुआ सुन रहा था। जैसे पिता माता के बात हो गई और फादर अपने रूम पे चले गए, तो स्वामी को उस दिन थोड़ा सा रिलीफ मिला और वो ब्लैंकेट से थोड़ा अपना चेहरा को उठा करके कुछ देखने लगा। तो दोस्तों, ये था स्टोरी, किस प्रकार से पापा का प्रयास है कि लड़का को निडर बनाने के लिए, लेकिन आखिरकार बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना, उनके अंदर तो वो डर रहता ही है किसी भी तरह से। तो बड़े अच्छा स्टोरी है। आगे चल कर के हम क्वेश्चन आंसर उसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। बाय गॉड ब्लेस यू।